देखिए, जातीय जनगणना का मामला सिर्फ नीति निर्माण का मामला नहीं है। सिर्फ ये जो है किसी भी स्थिति में सिर्फ बांटने का, संसाधनों का वितरण का मामला नहीं है। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने का मामला है। जहां तक बात, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछा, सबको मालूम है सीधा सवाल आपका। मैं आ रहा हूं, आप बोलिएगा डॉक्टर साहब, आप बोलिएगा सीधा सवाल। ये बात सच है कि इन्होंने कहा कि रिजर्वेशन जो है, क्यों आरक्षण, क्यों कि समाज में जो सामाजिक वितरण है वो भी बराबर हो, सबको सबका हक मिले, जो हाशिए पे हैं वो सेंटर में आए। लेकिन पहला सवाल आपसे, क्या परिवारवाद, क्या वो लोग जिन्होंने कब्जा कर रखा है सीटों पर, वो छोड़ने को तैयार हैं? देखिए, मैं फिर वही पुनः दोहराता हूं कि ये जनगणना जो है जातियों का गणना नहीं है, सिर्फ सोशियो आर्थिक सामाजिक स्तर पर परत दर परत की किनमें उन जातियों के अंदर भी क्या स्थिति है, अपर कास्ट में भी क्या स्थिति है, उनकी स्थिति समाज में क्या है, राजनीति में क्या है, अर्थतंत्र पर उनका क्या अधिकार है, इन सारे मुद्दों पर बिहार सरकार ने जनगणना कराई और हमने भी 11-12 में कराई। वो वाला आंकड़ा कहाँ है? वो आंकड़ा कहाँ है जिसमें सवर्ण वाले लोग जो हैं उनके पास आर्थिक स्थिति कहाँ है? वो आंकड़ा कहाँ है? वो मुझे आंकड़ा दिया। आराम से बैठेंगे 1 by 1, कोई टोकेगा नहीं। लेकिन जब बात आएगी पिछड़ों के अधिकार की, जब उनके न्याय की, जब सामाजिक स्तर पर उनको न्याय मिले, तो इस पर देखिएगा कुछ गिरमिटिया पहले होते थे, अब गिरगिटिया ओबीसी है, जो ओबीसी का स्वांग रचकर सियासत में, वो जब चुनाव होगा तो चुनावी सियासत बनेंगे, क्योंकि वो बनावटी हैं, वो लिस्ट में नाम डलवाए हुए लोग हैं, वो ओबीसी के ओरिजिनल समर्थक नहीं है। ईमानदार प्रयास यदि उनको करना होता ओबीसी के लिए, तो आज जो ये ओबीसी का मैं आपसे पूछता हूं एक सवाल। मैं गिरगिटिया ओबीसी एक्सेप्टेड, सीआर एक्सेप्टेड, और बोलो शब्द। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या लीजिए हाथ नीचे रहो, मैं आपसे तो मैं सवाल बाद में पूछूंगा। ये जातीय पूर्वाग्रह और जो पुराने लोग जो जातीय धारणा से ग्रसित हैं, आज वो ओबीसी के अधिकार के प्रति ईमानदार होते तो आज इस तरह ई फॉर बट नहीं लगाते। ओबीसी अधिकार अपना लेना जानता है, याद रखिए। ओबीसी को अधिकार मिलके रहेगा, आप दे या नहीं दे, ईमानदार प्रयास। और जो लोग पूर्वाग्रह से, जातियों के धारणा से ग्रसित हैं, वो अपना वो पूर्वाग्रह खत्म कर दे। अब समय बदल चुका है। ठीक, मैंने समय दिया, पर्याप्त समय दिया। सवाल कहो तो अभी पूछें या 5 मिनट बाद पूछें? नहीं, अभी जनता रह जाएगी। मैं सवाल तो जरूर पूछूंगा आज एक, और सीधा सवाल आप उसके बाद। जी, पहले जाने था। जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? मैं जमशेदपुर से आई हूँ। जमशेदपुर से, टाटा नगर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव है। डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव, कैसे आना हुआ इधर? मेरी बेटी जेएनयू में पढ़ती है, मैं उसको मिलने आई थी। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत। जी आगे आइए, सवाल पूछिए डॉक्टर साहब। जो हमारे माननीय नेताजी कह रहे हैं गिरमिटिया, इतने भारी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको गिरमिटिया का मतलब भी पता है? जरा ये मुझे बता दें। मैं +2 की टीचर हूँ, मैं हिंदी पढ़ाती हूँ। फिजी, सूरीनाम, ट्रिनिडाद आदि देशों में जो हमारे बेचारे माइग्रेंट लेबर गए हैं और उनका जो शोषण हुआ है, और ये बात कर रहे हैं रिजर्वेशन की, ओबीसी की। मैं जर्नल हूँ और मेरी पीएचडी है। आज तक 25 साल, 30 साल, 28 साल हमारी शादी को हो गए, एक नॉर्मल लेक्चरर का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। अंडर द टेबल झारखंड में 3 बार वैकेंसी निकली है और तीनों बार 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख में सीटें भी की हैं, और हर बार का एक ना एक बैठ गया है। उसके लिए क्या बोलते हैं, जो घपलेबाजी हुई है, किसी का भी अपॉइंटमेंट नहीं है। जी, गिरमिटिया शब्द का आपने सही व्याख्या करी। फिजी, सूरीनाम, मॉरिशस जो गन्ने की खेती के लिए गए थे, वो उसका है। मैं दे दूंगा, पहले लेट मी। जी अमित सर, ये गिरमिटिया और पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। इस देश में प्राकृतिक संसाधन कम है, बचाने के लिए दादी जी ने एक योजना लाई थी, परिवार नियोजन। अब ये कह रहे हैं जिसकी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी, यानी मुझे अपना हिस्सेदारी चिन्ह है तो मैं अपने बच्चे 10 पैदा करूं, मैं अपनी जनसंख्या बढ़ाऊं तो परिवार नियोजन कहां रह गया? तो आप ये है गिरमिटिया,
जो इंदिरा जी के चाल चलन चेहरा जो राजनीति थी उसको बदला। खैर, ये कहते हैं कि ओबीसी का ईबीसी 36%, बिहार में मंत्री कितने हैं? 5, यादव 14%, मंत्री कितने अच्छे, किसने हक मारा ओबीसी का? सिर्फ केवल और केवल यादवों ने ईबीसी का मारा, जो आपके साथ 30 वर्षों से गठबंधन में है। चौथी बात, आप कांग्रेस आज अपना स्टैंड बदल रही है कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, तो सबसे ज्यादा मंडल कमीशन का विरोध आपके पिताजी ने क्यों किया था? और पिताजी से क्या मतलब है? राहुल जी के पिताजी, राजीव नहीं तो सीधा सीधा बोलिए ना, वरना मैं डिबेट से बाहर करूंगा। डिबेट, पार्टी का नाम लीजिए ना। ये कौन सी डिबेट होती है? ये कौन सी डिबेट होती है? पिताजी ने, माताजी ने, दादी जी ने। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस, सुनिए मेरी बात, अगर देश की प्रधानमंत्री थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी, आपकी भी थी उतनी मेरी भी थी, और सम्मान करना सीखेंगे नहीं तो सम्मान पाने का कोई हक नहीं है किसी को। मैं इंदिरा जी ने जो परिवार नियोजन का सूत्र दिया था, मैं उनके साथ हूं। कौन विरोध में है? राहुल जी विरोध में है, और ये कहते हैं हम रिफॉर्म्स लेकर के आए हैं। ये रिफॉर्म्स लेके आए हैं कि मंडल कमीशन का विरोध आपने किया, और आज यदि ओबीसी और ईबीसी की बात कर रहे हैं तो बिहार में सबसे ज्यादा संख्या घटी है उनकी जो पलायन करके आए। बताइए कि जिन जातियों की जनसंख्या घटी है उसमें पलायन कितना बड़ा कारक है। बिल्कुल, आपने सोशल, देखिए डॉक्टर साहब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और बहुत अच्छी बात रेखांकित की है कि वो जो पलायन हुआ है बड़े शहरों में, वो कितने फीसदी किसका हुआ है इसकी तरफ भी इंगित किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका जी। अब ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू, आई विल गिव जी। बीजेपी, मोदी जी ने इसका जवाब देशवासियों को दिया है कि जनगणना ओबीसी की नहीं, पहले तो जो बिहार सरकार ने किया वो अपने आप में नियम के अनुसार ही नहीं किया। जनगणना करने का काम केंद्र सरकार का है। एक तो उन्होंने गलत काम किया, उसके बाद इस देश में जो पॉपुलेशन है, तो कोर्ट में गया मसला, वो तो डिबेट उसी पे होनी चाहिए। जो गरीबों की संख्या है, इन्होंने गरीबों की गिनती नहीं करी। 70 साल से देश में इनकी सरकार रही है, बड़े बड़े प्रधानमंत्री बने हैं। एक समय में माननीय मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था देश के संसाधनों में अल्पसंख्यकों का अधिकार है, और आज वो जनगणना की बात करते हैं। और ये मौसमी बुखार जो इनको चढ़ता है कि जब चुनाव आता है तब ये मंदिर की तरफ भागते हैं। जब चाहे वो राहुल गांधी जी जाए, चाहे प्रियंका गांधी जी जी। देखिए, बड़ा आसान से हम शुरू से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दलितों की, आदिवासियों की, गरीबों की विरोधी पार्टी रही है, पहले से विरोधी पार्टी रही है। जब जातीय गणनाओं की बात हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी खिलाफत क्यों कर रही है? सोचिए जिस वर्ग का कितना पार्टिसिपेशन होना चाहिए सरकार से लेकर सारे कार्यों में, जब तक आपको पता ही नहीं होगा तो आप नीतियां कैसे बनाएंगे? ऐसे बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चेहरा पहली बार नहीं दिखाया। इन्होंने चेहरा, एक बात बताओ तो मुझे,